सुपरसोनिक मिसाइल फतेह, उसका हमला किया है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो कि आवाज़ की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से वो चलती है, यानी लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाती है और टारगेट को हिट करती है। ये ज़बरदस्त, ये ईरान की ये बहुत बड़ी कह लीजिए कि ताकत है। और ईरान ने कहा भी था कि अभी जो लगातार 6 दिन से मिसाइल हमले हो रहे हैं इसराइल पर, वो तो अभी कुछ भी नहीं है, असली पिक्चर अभी बाकी है। और शायद ये असली पिक्चर अब शुरू हो गई है, जो फतेह के हमले हो रहे हैं, यानी जो फतेह मिसाइल है उसके हमले हो रहे हैं, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ईरान के खास तौर पर 2 शहर जो हैं, तेल अवीव उसकी राजधानी और हाइफा शहर, पोर्ट शहर, उसको हिट किया जा रहा है। वहाँ पर तबाही के दृश्य पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्या अमेरिका की ये धमकी इसराइल के ऊपर और बड़ी आफत बनकर टूट पड़ी है? क्योंकि ईरान ने इधर बीच पिछले 4 दिन तो लगातार बहुत तेज़ दोनों तरफ से, यानी इसराइल की ओर से ईरान पर दागे जा रहे थे, ईरान की ओर से इसराइल पर दागे जा रहे थे मिसाइल्स, और इसराइल हवाई हमले कर रहा था तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी के ऊपर। लेकिन पिछले 2 दिन थोड़े से नरमी आई, यानी हमलों में थोड़ी सी कमी आई। पर अमेरिका की इस धमकी के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया दी खमेनेई ने, और उसके बाद जो फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए हैं, वो उनको देखकर बिल्कुल ये लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ये और भी ज़्यादा, उसने आग में घी का काम किया है। और सीधे तौर पर खमेनेई ने कहा है कि ये इस धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है, और अमेरिका की धमकी का ईरान पर, ईरान के लोगों पर, वहाँ की सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी तो ये हमले बहुत तेज़ हो ही रहे हैं। अमेरिका अगर खुद भी सीधे तौर पर इसमें कूदता है तो उसको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा जिस तरह से इसराइल को ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है जो उसने ईरान पर हमला किया है। अब यहाँ कुछ कई महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बीच में जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, भू राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, वो भी बहुत दिलचस्प किस्म के हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी देशों का कोई भी संगठन इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की कोशिश में नहीं लगा है, बल्कि एक तरफ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग ईरान की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ लोग इसराइल की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। G7 की बैठक में ये तय हुआ कि उसमें कहा गया कि इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन यह आत्मरक्षा का अधिकार ईरान को भी है, और इस मामले में पहले हमला इसराइल ने ही किया है।